राधिका तुम देखना, इस शो के बाद में हमारी बिटिया इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाएगी। आज तो मैं एकदम डाकू लग रही हूँ। कितने आदमी थे। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। देव, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या आज हम मिशिका का शो कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं राधिका, दुनिया का एक उसूल होता है, अगर आप किसी से डरते हैं तो वो आपको और डराता है, अगर आप किसी से दबते हैं तो वो आपको और दबाता है। मिशिका ये शो जरूर करेगी और देखना बहुत अच्छे से करेगी। पर वो धमकी भरे फोन, कहीं उसने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया तो? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। भाभी, देव ठीक कह रहा है, एक बार ये शो हो जाने दीजिए, उसके बाद उसे सब समझ में आ जाएगा कि उसकी बेकार की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। मगन, सब कुछ रेडी है ना? अगले 30 सेकंड में मिशिका का नाम अनाउंस होगा। हाँ जगदीश, थैंक यू दोस्त, मेरे पहले शो में मेरी इतनी मदद करने के लिए। कमाल करता है यार। मम्मी पापा कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे। आज मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे खूबसूरत डाकू लग रही है। यह है उस ऑडिटोरियम का नक्शा जहां मिशिका परफॉर्म करेगी। यह है स्टेज और यह है उसका गेट जहां से मिशिका एंटर करेगी। ग्रीन रूम से स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे इस सुनसान कॉरिडोर से गुजरना पड़ेगा। ओके? 4 बजने वाले हैं। मिशिका कभी भी स्टेज पर पहुंचने वाली होगी। तो पता लगाओ कि मिशिका का परफॉर्मेंस कितनी देर में खत्म होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट कनिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मिशिका आ रही हैं आप सभी को अपनी कला के हुनर से गुदगुदाने, और वो भी गब्बर सिंह की भूमिका में। सो फ्रेंड्स, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ स्वीट सी मिशिका। हियर वी गो। मिशिका का परफॉर्मेंस करीब आधे घंटे चलेगा। काफी वक्त है हमारे पास। तुम मिशिका के माँ बाप पर नजर रखो। सुअर के बच्चों, तुम सब लोग मेरा नाम जानते ही होंगे क्योंकि मेरे पहले ना ये नाम किसी ने रखा और ना ही रखेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मेरे नाम का मजाक मत उड़ाना। स्टेज पर जाना किसी और को अलाउड नहीं है। मतलब शो खत्म होने के बाद मिशिका के माँ बाप उससे मिलने ग्रीन रूम जाएंगे और स्टेज से ग्रीन रूम तक मिशिका फिर अकेली जाएगी, उसी सुनसान कॉरिडोर के रास्ते। आज मिशिका ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ देव, हम वाकई ही बहुत ही नसीब वाले हैं, हमारी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है। मुझे बहुत फिक्र हो रहा है देव। किस बात की फिक्र? वो फोन आया था ना। भाभी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे कोई इंसान मशहूर होता जाता है, इस तरह के मजाक तो उसके साथ होते ही रहते हैं। और फिर देखिएगा भाभी, हमारी मिशिका शोहरत की बुलंदियों को छुएगी, कितनी ऊपर जाएगी। काश ऐसा ही हो। आप जो कह रहे हैं वही सच हो भाई साहब। और स्टेज से ग्रीन रूम तक पहुंचने में लगते हैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट। और मिशिका के माँ बाप को ग्रीन रूम तक पहुंचने में लगेंगे 2 मिनट। हमारे पास है सिर्फ आधा मिनट। इसी आधे मिनट में हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। आज भी कोसों दूर जब भी कोई पति किसी पत्नी के अत्याचार के नीचे रोता है तो पत्नी यही कहती है, सो जा मुन्ना सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा।
तो भूल ही गया कि मेरे साथ कोई और भी लोग आए हैं जिन्हें मैंने कैद करके रखा है, लेकिन उसकी लिस्ट एंकर के पास है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ। परफॉर्मेंस खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। यही सबसे अच्छा मौका है। उस वक्त मिशिका बिल्कुल अकेली होगी, कोई उसके साथ नहीं होगा। फिर हम स्टोर रूम से होते हुए ऑडिटोरियम के एग्जिट गेट पे मिलेंगे। और ऑडिटोरियम के बाहर हमारी एक वैन खड़ी होगी, काम होते ही सीधे वैन की तरफ भागना होगा। आज हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फिर जब हम मिलेंगे तो हमारे साथ मिशिका होगी। यस, गुड लक। तो दोस्तों, लिस्ट में पहला नाम है बसंती। क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन वीरू हमें इतना तंग करते हैं तो हमें तारा को बोलना ही पड़ता है। हाँ। वाह। और दूसरा नाम है तारा जी। ओए बलवंत राय के कुत्ते, ये 322 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना तो करता रहेगा। आउच। फिर से वही फोन। काट दो इसको। वो चाहता है कि हम उससे बात करें और परेशान हो। जब हम उसका फोन ही काट देंगे तो उसके सारे मंसूबे नाकामयाब हो जाएंगे। और तीसरा नाम है श्याम। ओए, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हान नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हान नहीं दूंगा। ओए अब हमारी क्यूट सी मिशिका के लिए चौथा नाम है आनंद बाबू। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। आनंदी, तेरे प्यार में दिल पे तीर तो हम खा लेंगे रे, लेकिन तूने हमारा होमवर्क नहीं किया तो स्कूल से नाम कटा लेंगे रे। और पांचवा नाम है जॉनी। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ नेम इज गुरु। ओए, कोई शक? ओए, मैं तुम्हें मरने नहीं देंगी, कोई शक? थैंक यू। देव, फिर कर रहा है। मुझे तो वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। हेलो, कौन हो तुम और क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कौन हूं मैं? टेंशन, आफत, परेशानी, झंझट, जो चाहे नाम दे सकते हो मुझे। वैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में कैसे धीमे धीमे जहर घोलता हूं। क्या चाहते क्या हो तुम? ये चाहते हो कि मिशिका शो ना करे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है? मेरे फायदे की छोड़ो, अपने नुकसान की फिक्र करो। क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? पैसे ही कमाने होते तो मेरे पास और भी तरीके हैं, पर अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुमने अपने भयानक से भयानक सपने में भी नहीं सोचा होगा। हेलो हेलो हेलो, आखिर ये है कौन और हमारे मिशिका के पीछे क्यों पड़ा हुआ ये? अब क्या होगा देव? मिशिका, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, क्या होगा? डरो मत राधिका, मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं इसे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिशिका, 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 कहीं अंदर तो नहीं है? मिशिका, मिशिका तो अंदर भी नहीं है।
लेकिन परफॉर्मेंस के बाद तो वो यहीं आने वाली थी, कहाँ चली गई? कहीं वो फोन कॉल वाला आदमी तो नहीं ले गया? हाँ, नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मिशिका यहीं कहीं पर होगी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आज उसका शो मत करवाइए। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? देखा, घबराओ मत, वो यहीं कहीं होगी। चलो बाहर देखते हैं। आओ। आइए। मेरी बेटी। मिशिका, मिशिका कहाँ चली गई? सुनो, तुमने हमारी बेटी मिशिका को कहीं देखा? ग्रीन रूम में नहीं है क्या? अरे वहाँ नहीं है, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं यार, देखा या नहीं देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? कहाँ चली गई होगी? मिशिका, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं तो एंट्रेंस गेट पे थी। लेकिन आप एंट्रेंस गेट पे गए क्यों थे बेटा? किसी ने बुलाया था। किसने? पता नहीं, मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैं जब वहाँ गई तो कोई नहीं था। बेटा, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि अकेले कहीं भी नहीं जाना है। जहाँ भी जाना है, मम्मा या पापा दोनों में से किसी एक को साथ लेकर जाना है। भाई बस अब हमारी बेटी मिल गई है, इसे सिर्फ डांटी पिलाते रहोगे या कुछ पेट पूजा भी करवाओगे? हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। चल घर चल, मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। चलो चलो। हाय पाकी, तुझे पता है आज मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सब लोगों ने इतनी तालियां बजाई, सब लोग बहुत हंसे। आज मैं गब्बर बनी थी। तुझे भी आना चाहिए था यार, तुझे बहुत मजा आता। कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट टाइम आ जाना। ठीक है, हम दोनों कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। देव, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मिशिका को अपने पास बुलाया था। हाँ राधिका, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची आज हमारे साथ है। वो तो है, पर अब हम और रिस्क नहीं ले सकते देव। आज के बाद जब तक वो सरफिरा पकड़ा नहीं जाता, तब तक मिशिका कोई और शो नहीं करेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधिका, तुम घबराओ मत। उस इंसान का खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिशिका मुझे हर हाल में चाहिए, समझे? कौन है वहाँ? क्या हुआ? तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? रुक! मिशिका! देव, क्या हुआ? कौन था? राधिका, मिशिका, चलो मेरे साथ मिशिका के रूम में। चलो। मिशिका! वो कोई चोर नहीं था देव। मुझे लगता है शायद वो वही आदमी था जो फोन पे हमें धमकियां दे रहा था। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर के अंदर भी घुस गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बस अब बहुत हो गया, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। बड़ी अजीब बात है। वो आदमी सिर्फ ये चाहता है कि मिशिका स्टेज पे परफॉर्म ना करे। कोई और डिमांड नहीं है उसकी? नहीं सर, मैंने उससे पूछा भी कि उसे पैसे चाहिए क्या, तो कहने लगा कि पैसे कमाने के तो उसके पास और भी तरीके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। घबराइए मत, मिशिका का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सर, हम भी यही समझते थे, लेकिन कल रात तो वो हमारे घर तक पहुंच गया। सर वो तो अच्छा हुआ, उसे मिशिका का रूम नहीं मालूम था और वक्त रहते ही
देव वहां पर पहुंच गया। देव की आवाज सुनकर वो वहां से भाग गया। ये देखने में कैसा था वो आदमी? सर घर की लाइट्स ऑफ थी तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने एक काला शॉल ओढ़ रखा था। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है ऐसा काम? नहीं सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सर हो सकता है कि कोई मिशिका की तरक्की से जलता हो, इसीलिए उसी ने ऐसा किया हो सकता है। सर बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की है, उसने किसी को बाहर आते जाते नहीं देखा। आधी नींद में पहरा देगा तो देखेगा कहां से? मिशिका को खतरा है यहाँ पे। आप कहें तो मैं मिशिका को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के पास ले जाऊं? नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अगर वो आदमी आप लोगों पे नजर रख रहा है तो वहां भी पहुंच जाएगा। हम मिशिका को किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पे कोई पहुंचने की सोच भी ना सके, और हमारा एक ऑफिसर मिशिका के साथ 24 घंटे रहेगा। पूर्वी रात में मिशिका के साथ रहेगी। रजत। यस सर। मिशिका बेटा यहाँ आओ। मिशिका बेटा, ये रजत अंकल है, बहुत अच्छे अंकल हैं। कुछ दिनों के लिए आपको इन्हीं के पास रहना है। क्यों? क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी जैसी कॉमेडी करना सीखना चाहते हैं। आप सिखाएंगी? लेकिन फीस लगेंगे। फीस? कैसी फीस? रोज 3 आइसक्रीम्स और 5 चॉकलेट्स। शंभू, बेबी का लगेज अंदर रख दो और गाड़ी पार्किंग में लगा दो। हाँ सर। अच्छा मिशिका बेटा, आज से कुछ दिनों तक यही आपका घर होगा। वाह, ये तो कितना बड़ा है। आपको अच्छा लगा? ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो चुपचाप रजत अंकल को याद कर लेना। और अगर मम्मी पापा की याद आई तो? सिंपल, हम उनको फोन कर लेंगे। आपको अपने मम्मी पापा का नंबर तो याद है ना? हाँ, 11962890। अरे वाह, शाबाश। हाँ बैठो। और रजत अंकल का क्या नंबर है? नहीं, वो तो याद नहीं है। कोई नहीं, याद कर लो, बहुत सिंपल है। 112275 बोलो। अरे कितना इजी है। सबसे पहले 11 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 22, फिर 75, फिर 700। 1122757700। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंट के साथ साथ आप बहुत बहादुर भी। और जानते हो बहादुर बच्चे कैसे होते हैं? वो कभी किसी से नहीं डरते। और मिशिका याद रखना, जो नंबर मैंने दिया है, तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसो, इस नंबर पर रजत अंकल को फोन कर देना। रजत अंकल, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आप बहुत हैंडसम हो। हैंडसम? इस शब्द का मतलब पता है तुम्हें? कहाँ से सीखा तुमने? अरे हैंडसम मतलब कितना इजी है। जो भी अच्छा दिखे उसे हैंडसम कहते हैं। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। ओह, तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल? फिर तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। रजत अंकल, मुझे लगता है इससे पहले आपने किसी लड़की को ब्यूटीफुल नहीं कहा। लगता है आपका फर्स्ट टाइम है। देखो, एक काम करते हैं, ये टॉपिक छोड़ते हैं, कोई और बात करते हैं। क्यों, शर्म आ गई? अरे मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। हाँ, गेम। कैसा गेम? सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको इशारा करूंगी और आपको मूवी का नाम बताना है। फिर आप मुझे इशारा करो, मैं गेस करूंगी। ठीक है, यू फर्स्ट, आ जाओ। हाँ, बताओ, जल्दी बताओ। ये आसान है, एक बार और करो। सलमान, दबंग। अरे करेक्ट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपकी बारी। अब देखो, मुझे कुछ नहीं आता है, हम फिल्में तो देख पाते नहीं है। अरे ट्राई तो करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी फिल्म, बहुत पहले देखी थी। टाइटैनिक। अरे मैंने तो शुरू भी नहीं किया और आपने गैस कर लिया। अरे कितनी इजी फिल्म थी। ठीक है। चलो अब मेरी बारी। हाँ, ये क्या है? अरे ट्राई तो करो। नहीं, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, I'm sorry। अरे राउडी राठौड़,
कितनी इजी फिल्म थी। नहीं नहीं, देखो रजत अंकल हार गए, मिशिका जी जीत गई। अब कोई और गेम खेलते। अरे कितने गेम खेलोगे, अब बच्चे हो क्या? चलो बड़ों जैसी बातें करते हैं। ठीक है, दादी माँ आप ही बताइए किस बारे में बात करें। रजत अंकल ये बताओ, आपने सीआईडी क्यों ज्वाइन किया? मैं सीआईडी ऑफिसर क्यों बना? क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जुर्म, अपराध वगैरह ना हो। सभी लोग खुशी से, प्यार से, शांति से जिए। और अगर आप सीआईडी ऑफिसर ना बन पाते तो आप क्या करते? फिर मैं ये किताबों की दुकान खोल लेता। किताबों की दुकान? स्कूल से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और किताबें भी तो ज्ञान देती हैं, समाज को सुधारने का एक जरिया है। मैंने भी सुना है स्कूल में, बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। अच्छा तुम टीवी देखोगी? अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ऑफ कोर्स, बोल बोल के थक गई होगी। चल मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। आओ बेटा, अब ये आपका कमरा है। वाव, ये रूम कितना अच्छा है, और यहाँ की वॉल्स भी कितनी कलरफुल है। पसंद आया आपको? हाँ बहुत। अरे वाव, ये बेड भी कितना बड़ा है, इसमें तो बहुत अच्छे से नींद आएगी। हाँ चलिए, अब आप लेट जाइए। अरे आपकी घड़ी तो कितनी अच्छी है, कितने की है? कीमत तो नहीं पता, लेकिन बहुत अनमोल है। वो भैया अंकल है ना सीआईडी वाले, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पे। वाव, मैं इसे पहन लूं? हाँ ऑफ कोर्स, इट्स ऑल योर्स। ये लो, मैं इसे खुद आपकी कलाई पे बांध देता हूँ। गुड। अभी मैं घड़ी पहन के सोऊंगी ना तो मुझे अच्छे स्वीट ड्रीम्स आएंगे। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था कि घड़ी पहन के सो तो स्वीट ड्रीम्स आते। अब मैं भी ट्राई करूंगा। चलो अब आप सो जाओ। वेरी गुड। अच्छा मिशिका, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, बुला ले। स्वीट ड्रीम्स। Go to sleep. मछली, समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था। मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समुद्र की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सब मैं भी यही सोच रहा था। रजत सर, इतनी ऊंची रजत सर, जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से? हाँ शंभू बोलो। सर 1 बजने को है, बहुत भूख लगी है सर, खाना खा के आ जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। सर आधे घंटे में आ जाऊंगा सर। आपके लिए कुछ लाऊं सर, लस्सी वगैरह? नहीं नहीं रहने दो, नाश्ता भी कर लिया था मैंने आज। इंस्पेक्टर ठीक है सर। डीएनए टेस्ट पता तो चले कि उस बोट पर शिवम कौन कर रहा था। मछली का क्या करें? यूरोनर में इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है? कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर अदालत को उसके बारे में बताकर बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बता। लगता है मिशिका के साथ वक्त गुजार के पापा बनने की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी मेरी। ये आवाज कैसी है?
आप ठीक तो हैं? लाइए लाइए अपना हाथ दीजिए। स्लो 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 स्लो, आओ। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। आपको लगी तो नहीं? लगी? दैट मीन्स माय हिंदी छोटा छोटा हिंदी। अच्छा, आपकी हिंदी कमजोर है। आई सेड यू डोंट सीम ऑल राइट, मे आई हेल्प यू? I need auto, so I was waving. Stop, stop! I was screaming, nobody stopped. ऑटो नहीं रोक रहा। रिक्शा वाला बहुत मुश्किल। रिक्शा वाला रोक नहीं रहा, कोई बात नहीं, रोकेगा। कम। So which country are you from? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब 2 महीने इंडिया, मुंबई। रोको। या I have it, I have it. ओह, मैम कुछ ना जाना, इनको छोड़ा। जी साहब। दवाई जरूर लगा लीजिएगा। To apply some medicine to that. दवाई, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय। किस्मत भी कैसी कैसी ठोकरें भर देती हैं लोगों की जिंदगी में, और हमें कि ये बता, उस मिशिका ऐसे भूखी ही सो गई। उसे पूछ लेता हूँ लंच करेगी या नहीं। डीएनए टेस्ट के लिए पता तो चले कि उस बोर्ड में च्युइंग गम कौन खा रहा था। चलेगा, क्या करें? मिशिका खाना खा। मिशिका, 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 मिशिका कहाँ चली गई? यहीं तो छोड़ के गया था रूम में। एसीपी सर को क्या जवाब दूंगा? मिशिका, 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 सर, मिशिका सेफ हाउस से गायब हो गई। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मिशिका कहाँ है? ऋषिका आप ही के साथ थी ना? हाँ थी, लेकिन मैंने उसे पूरे घर में देखा कहीं नहीं। सर अभी कुछ देर पहले तो आप ही उसे बाहर लेकर गए थे। क्या? मैं मिशिका को बाहर लेके गया था? हाँ सर, यही करीब 15 मिनट पहले। तुम खाना खाने गए थे या शराब पीने? नशे में तो नहीं हो तुम? सर मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, तो नशे में कैसे रहूंगा सर? क्या हुआ रजत? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, मिशिका आराम से अंदर कमरे में सो रही थी और अचानक भी गायब हो गई। आप तो कह रहे थे हमारी बेटी मिशिका इनके साथ सेफ रहेगी। ये है आपकी सीआईडी की सुरक्षा। मैम प्लीज देखिए, आप घबराइए मत। कुछ नहीं होगा मिशिका को, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सर मिशिका अंदर बेडरूम में सो रही थी, मैं बाहर लिविंग रूम में था, तभी अचानक घर के बाहर से किसी औरत की चीखने की आवाज आई। ये आवाज कैसी है? अरे आप ठीक तो हैं?
Thank you. You don't seem all right. May I help you? I need auto. रोको। मैम को जहाँ जाना है इनको छोड़ के दवाई जरूर लगा लीजिएगा। सर, जब वापस आकर देखा तो मिशिका अपने कमरे में थी ही नहीं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर, जब मैं खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा कि रजत सर मिशिका को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। झूठ मत बोलो। मैं मिशिका को बाहर लेके क्यों जाऊंगा? मुझे क्या पता सर। देख, झूठ मत बोल। सच सच बता, मिशिका कहाँ है? ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, इसलिए आप रोब झाड़ रहे हैं क्या? सर, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा था सर। रजत, सर, मुझे नहीं लगता कि रजत सर इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। जरूर इनके साथ कुछ हुआ है सर। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विनीत। सॉरी सर। मिशिका की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बड़ी गलती की मैंने। प्लीज सर, ऐसा मत बोलिए। मैं वादा करता हूँ मिशिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने मिशिका गायब हो गई और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे? रेडी विनीत, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने मिशिका को देखा है क्या। यस सर। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। विनीत, अगर ये मिशिका नहीं मिली तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और रजत सर के दिल का बोझ और ज्यादा भारी हो जाएगा। किसी भी तरह इस मिशिका को ढूंढना ही पड़ेगा। इधर पूछते। सुनो भैया। हाँ साहब। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, इस लड़की को यहाँ कहीं आसपास देखा है तुम? अभी अभी देखा है, थोड़ी देर पहले। कहाँ देखा था? किसी के साथ थी वो? अरे साहब, ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताओ। अरे सीआईडी साहब? हाँ साहब। साहब, इस बच्ची को मैं इधर जाते हुए देखा साहब। साहब, एक आदमी के साथ जा रही थी साहब। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात लग रही थी? मेरा मतलब बच्ची घबराई हुई लग रही थी क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। वो खिलखिला के हंस रही थी साहब और दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। वो आदमी दिखने में कैसा था? साहब, वो सांवला सा था और मूंछ थी साहब उसके, और 5-5.5 फुट, लगभग 6 फुट लंबा था साहब। वो नीले रंग की शर्ट पहना था साहब और खाकी रंग की पैंट थी साहब। कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल पक्का, यही था साहब, यही। देखो, गौर से देखो और बताओ, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? पक्का यही था साहब, हमारी नजर बहुत तेज है साहब। काहे झूठ बोलेंगे साहब, पक्का ही आदमी था साहब। थैंक यू। ओके, सलाम साहब। विनीत, मुझे लगता है रजत सर मिशिका को बाहर घुमाने लेके गए होंगे और जैसी उनकी नजर हटी, कोई मिशिका को उठा के लेके गया। तो आपको भी यही लगता है कि रजत सर झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हो आप? देख विनीत, अगर एसीपी साहब को पता चला ना, तो वो भी शायद यही सोचेंगे। इधर देखते हैं। चलो। ये घड़ी तो रजत सर की है। इसका मतलब कहीं रजत सर। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। राधिका, संभालो अपने आप को, ईश्वर सब ठीक कर देगा। सर, बाहर सड़क पर मुझे
रजत सर की एक घड़ी मिली है। मेरी घड़ी? मैंने तो ये घड़ी मिशिका को खेलने के लिए दी थी। क्या ये तुम्हारी घड़ी तुमने मिशिका को दी थी खेलने के लिए? हाँ सर। देखा ना सर, अब तो यकीन आया ना आपको मेरी बात पर कि रजत सर ही मिशिका गुड़िया को बाहर लेके गए थे। बकवास मत करो, मैंने कहा ना मैंने अपनी घड़ी मिशिका को दी थी। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए। सर, बाहर एक दुकान वाले ने बताया कि उसने मिशिका को रजत सर के साथ जाते हुए देखा है। क्या? ये सब झूठ है सर। सर ये बहुत बड़ी साजिश है, कोई मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है सर। तुम्हें फंसाने के लिए प्लानिंग कर रहा है वो बाहर का दुकान वाला और ये गार्ड, है ना? क्यों? सच तो ये है रजत कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ सर, अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। अरे बंद करो अपनी ये बड़ी बड़ी बातें। एसीपी साहब, मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिकाऊ है। किसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। बस खबरदार अगर मेरे ईमान पर उंगली उठाई तो। मेरी ड्यूटी, मेरा स्वाभिमान, मेरा गौरव है। और अगर अपने खोए हुए गौरव को वापस हासिल करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो सीनियर इंस्पेक्टर रजत पीछे नहीं हटेगा। रजत, जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जाओ। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। Damn it! ये रजत इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा। मगर सर वो सर, हमें पूरा यकीन है कि रजत सर मिशिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। वो सब ठीक है श्रेया, मगर ये नौबत आई क्यों? क्यों आई ये नौबत? जबकि उसे पता था कि वो लोग कल रात मिशिका के घर पर गए थे उसे उठाकर ले जाने के लिए, फिर भी इसके दिमाग की बत्ती नहीं जली। सर जरूर वो लड़की इन सब में मिली हुई है जिसे बचाने के लिए रजत सर सेफ हाउस से बाहर गए थे। सर, एक बात और है जो बार बार खटक रही है। क्या? सर, उस सेफ हाउस के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, हम, मिशिका के घर वाले और मकरंद। फिर ये काम किसने किया होगा? पता लगाने का एक रास्ता है, एक रास्ता है। मिशिका के घर वालों से जाकर मिलते हैं, पता चल जाएगा। मिशिका बेटा, कुछ दिनों के लिए आपको इन्हीं के पास रहना है। क्यों? क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी जैसी कॉमेडी करना सीखना चाहते हैं। आप सिखाएंगे? लेकिन फीस लगेंगे। कैसी फीस? रोज 3 आइसक्रीम्स और 5 चॉकलेट्स। अंकल, एक बात बताऊं? आप बहुत हैंडसम हो। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम हो। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिकाऊ है। किसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। मुझे अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या?
ही पहुंचाओगी मुझे मिशिका तक। घबराइए मत। अगर वो मिशिका को लेके गया है तो अपनी डिमांड रखने के लिए फोन जरूर करेगा वो। लेकिन सर उसकी कोई डिमांड थी ही नहीं। वो तो बस ये चाहता था कि मिशिका परफॉर्म ना करे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी सर, अपनी बच्ची को स्टेज पर भेजकर। चिंता मत कीजिए, फोन तो वो जरूर करेगा। उसी का फोन है। कम से कम 30 सेकंड तक बात कीजिएगा उससे हमें पता चल जाएगा वो कहां से फोन कर रहा है। हेलो। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। सर ये तो बहुत ही चालाक है, 10 सेकंड के अंदर ही फोन काट दिया। सुना आपने उसने क्या कहा? अब हम हमारी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। मिशिका आपसे जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। सर आपके झूठे वादों पर भरोसा न किया होता ना तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। कुछ नहीं होगा मिशिका को, भरोसा रखिए आप। पूर्वी जरा वो रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करो। सर तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। एक मिनट, फोन के आखिर में एक अजीब सी आवाज आई थी। पूर्वी फिर से प्ले करना जरा। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये आवाज, मगर आवाज साफ नहीं है। आवाज को साफ करके सुनना पड़ेगा, शायद ये आवाज ही हमें मिशिका तक पहुंचाएगी। भाई साहब, आपने इस औरत को कल अपने ऑटो में बिठाया था? नहीं। आप ध्यान से देखिए। भाई साहब सुनना, आपने इस औरत को अपने रिक्शा में बिठाया था कल? ध्यान से देखिए। भाई साहब, आपने इस औरत को, ये विदेशी औरत है, इसे कल अपने रिक्शा में बिठाया था? मैंने तो नहीं बैठाया था। हाँ, लेकिन मैंने इसे दूसरे रिक्शे में बैठे हुए देखा था। अच्छा, इसे दिखाई नहीं देता, ये नेत्रहीन है। नेत्रहीन? अरे नहीं नहीं साहब, साफ साफ देख सकती थी ये। क्या? हाँ देख सकती थी? जी हाँ, टीवी रोड सिग्नल पर जब एक भिखारी इससे पैसे मांगने के लिए आया तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़ी ही बदतमीज औरत थी। केवी रोड सिग्नल? हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ गई? हाँ, ऑटो फिर वहाँ से दाएं मुड़ गया था, क्वींस रोड की तरफ। क्वींस रोड, थैंक यू। शोर मत मचाओ। देखो, ना तो तुम्हारी यहाँ मम्मी है, ना पापा और ना रजत अंकल, समझी? मुझे उनके पास जाना है। तुम उनके पास नहीं जा सकती, अब तुम्हें यहीं रहना है, समझी? नहीं, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। देखो, जिद मत करो, वरना हम तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत तंग करेंगे। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। तो फिर अच्छी बच्ची की तरह यहीं रहो, समझी? तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं कुछ लाता हूँ।
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से निकलने के लिए। लो खाना खा लो। अरे पिज्जा पास्ता या नूडल्स नहीं है? पास्ता? ये पास्ता क्या होता है? आपको पास्ता नहीं पता? आपने इटालियन फूड नहीं खाया क्या? नहीं। कोई बात नहीं, आज शाम को हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन अभी मैं दाल और रोटी से काम चला लेती हूँ। खाना बहुत टेस्टी है, आपने बनाया है? नहीं, बाहर ढाबे से लाया हूँ। ये जगह कितनी गंदी है, आप साफ सफाई नहीं करते क्या? क्या करें, काम में इतने बिजी रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता सफाई करने का। ओह कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बोर हो रहा है, आप मुझे गाना सुनाओ ना। गाना? वो सीआईडी वाले तुम्हें गाना सुनाते थे क्या? अच्छा बेवकूफ बनाया ना सीआईडी को। आपको सीआईडी एकदम अच्छी नहीं लगती ना? नहीं, वो हमारी दुश्मन है। अंकल मेरा खाना हो गया, आप प्लेट रख के आओगे प्लीज? ठीक है। ए लड़की, रुक! भाग रही है, चल। सुन, अगर भागने की कोशिश की ना तो समझ ले। केवी रोड तो यही है। शायद किसी ने देखा हो उस औरत को। एक्सक्यूज मी, आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। आपने इस औरत को कभी देखा? नहीं, मैं इसे कभी नहीं देखा। आप आगे जाके पूछो। जी, थैंक यू। भाई साहब, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, आपने इस औरत को देखा है यहाँ किसी ऑटो में बैठे हुए? अभी ऑटो के अंदर होगी तो मुझे कैसे पता? उधर देखिए, ऑटो स्टैंड उधर है। जी, थैंक यू। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आपने इस औरत को यहाँ कहीं देखा है? विदेशी है? थोड़ा ऊपर कर लो। पता नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आपने इस औरत को कहीं देखा है इस इलाके में? ये विदेशी? हाँ, इसे इस इलाके में घूमते हुए देखा है। शायद यहीं कहीं आसपास ही रहती है। आसपास ही रहती है? थैंक यू। एक मिनट, आप कौन? मेरी दोस्त है। थैंक यू। कमाल है, कैसे कैसे दोस्त हैं, एक दूसरे का पता ही नहीं रखते। हाँ बॉस, सब सही चल रहा है बॉस। नहीं बॉस, कोई टेंशन नहीं। ओके बॉस।
लड़की भाग रही है। रोक! कहाँ गई? तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? ए लड़की, ए रुको, ए लड़की, रुक जाओ, रुको, सीआईडी को फोन कर रही थी। हाँ? अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। जब शैतानी की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। चलो। दोस्त, इससे साउंड रिकॉर्ड भी होता है कि सिर्फ प्ले होता है? अच्छा सुनो, फटाफट अपना सेटअप जल्दी निकालो और वॉल्यूम ना थोड़ा कम रखना। एसीपी सर को ना वॉल्यूम ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा है, गुड गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। हो गया कि नहीं यार? जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आप प्लीज जरा इन्हें समझाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। पंकज, चुपचाप खड़े रहो उधर, उनको डिस्टर्ब मत करो। हाँ सर, अब जरा ये आवाज सुनिए। हाँ। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सर, ये तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज लगती है। हाँ, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। जरा रिवाइंड करो और दोबारा सुनो। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये जरूर किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। जब कभी कोई गिटार जमीन पर गिरने के बाद उसके तारों में से जो ध्वनि निकलती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज है ये। सर, इसका मतलब जरूर खूनी एक रॉक स्टार होगा। सचिन, काम करते हैं, ये ध्वनि हम किसी म्यूजिक एक्सपर्ट को सुनाते हैं। वो हमें बताएगा कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और जब पता चल जाएगा ना कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो हम बड़े आसानी से इस किडनैपर तक पहुंच सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को जानते हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इस औरत को। कहाँ रहती है?
यहाँ से सीधा जाके आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो सामने वाला घर इसी का है। थैंक यू। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को कौन हो तुम? इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आई एम सॉरी मैम, मैंने घंटी बजाई लेकिन आपने दरवाजा खोला नहीं तो ठोकना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं दरवाजा अगर नहीं खोलती तो तुम क्या दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते थे? शायद। बाप रे, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। दिन दहाड़े बदमाश आदमी घर में खुद से चले आ रहे हैं। ठहरो, मैं अभी सीआईडी को फोन करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी से लगते तो नहीं हो। आई कार्ड है? नकली तो नहीं है ना? जी नहीं। तो तुम अंदर आ सकते हो बेटा। थैंक यू। आंटी जी, मुझे इस औरत की तलाश है। इसने मुझे बताया कि वो यहीं रहती है। ये औरत रहती है नहीं, रहती थी। इसका नाम क्या है? नाम? रोमा नाम है इसका। पर तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? एक केस के सिलसिले में। अच्छा, आपको कुछ पता होगा कि ये अब कहाँ मिलेगी? ये कहाँ मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर इस लड़की ने मेरे नाक में इतना दम किया कि अब मैंने पेइंग गेस्ट रखने का इरादा ही छोड़ दिया। अच्छा। पर तुम मुझे शरीफ लगते हो। तुमको अगर पेइंग गेस्ट लेना है तो बोलो। जी नहीं, थैंक यू। अच्छा, आपके पास इसका मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर मेरे पास था, पहले मैंने तो डिलीट कर दिया। जो लोग हमको पसंद नहीं होते हैं, हम उनकी कोई याद अपने साथ नहीं रखते हैं। क्यों पसंद नहीं थी? कैसे परेशान किया था इसने आपको? कभी टाइम पे किराया नहीं देती थी, कभी वक्त पे घर नहीं आती थी। काम क्या करती थी और कहाँ जाती थी काम करने के लिए? काम कोई एक जगह तो कोई नौकरी नहीं करती थी, पर हाँ गाना बहुत अच्छा गाती थी। सिंगर थी ना। सिंगर? शहर में कोई भी कॉन्सर्ट हो, कोई भी संगीत का प्रोग्राम हो, वो कभी मिस नहीं करती थी। एक बार तो वो मुझे भी ले गई थी गजल का प्रोग्राम सुनने के लिए, पर मैं तो वहां जाके सो ही गई। थैंक यू आंटी। जैसे ये केस सॉल्व होता है मैं आपको गजल प्रोग्राम के लिए ले जाऊंगा। बाय। अजीब लड़का है, उसे समझ ही नहीं आई कि मुझे तो गजल बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। कुछ मालूम पड़ रहा है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हाँ सर, ये आवाज से तो गिटार ही लगता है, पर सिर्फ गिटार नहीं है। गिटार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट और भी है। सर, आपको गिटार बजाना आता है? अरे काम हमेशा से सीखना चाहता था पर कोई मौका नहीं मिला। सर, अभी भी देर नहीं हुई है, अब अभी भी सीख सकते हैं। तो दया सर सिर्फ मुजरिमों के दांतों से पियानो बजाते हैं। सर, ये दूसरी आवाज मैंडोलिन की है। मैंडोलिन? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए, मैंडोलिन और गिटार को मिलाकर कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है? हाँ सर, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई भी ध्वनि कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके और फिर इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर सकते हैं। जरूर इस मैंडोलिन में भी इलेक्ट्रॉनिक गिटार पिकअप है। और ये काम हर जगह तो नहीं होता होगा ना? ये खास जगह पे होता होगा ये पिकअप? बस एक ही है, वो रतन नगर। रतन नगर? हेलो अभिजीत। ओह, तो ये है वो मोरनी जो मिशिका को अपने साथ ले गई है। नहीं नीचू, ले तो उससे कोई और गया है, लेकिन ये भी उन लोगों के साथ मिली हुई है।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप एकदम सही जगह पर आए हैं सर, मदद मांगने के लिए। सर, मिशिका का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। इसका शो जब भी मैं देखता हूँ सर, जब भी मैं देखता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है। अब तो तक सर लोटपोट होता रहता हूँ। अब सर, मिशिका बेबी को ढूंढने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा सर। थैंक यू नेचो। ये रोमा एक सिंगर है और इसे म्यूजिक का भी बहुत शौक है। अक्सर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अटेंड करती रहती है। हमें पता करना होगा कि शहर में कहाँ पर म्यूजिक शोज और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तभी हम इस तक पहुँच सकेंगे। ढूंढ निकालूंगा सर, जरूर ढूंढ निकालूंगा। शहर में क्या, आसमान या पाताल में भी होगा उसका शो ना सर, वहां से भी उसे ढूंढ निकालेगा सर। ये ढेंचू वादा करता है। सर, रतन नगर तो आ गया, पर ये म्यूजिक शॉप कहाँ है? हाँ, यही होना चाहिए। अरे ये देखो, स्वरधुन शॉप। स्वरधुन शॉप? क्या नाम है सर? ये 4500। जी हाँ। एक्सक्यूज मी। आप चेक कीजिए। आइए सर। कहिए सर, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं आपको? आप एक बांसुरी ले लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है। पंकज सर, हम यहाँ मुजरिमों की बांसुरी बजाने आए हैं। अब थोड़ा काम का काम करें। हाँ सर। मुजरिम? जी, हम सीआईडी से। क्या बात है सर? अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपने किसी को ऐसा मैंडोलिन बेचा जिसमें से गिटार की आवाज आती? जी हाँ सर, मैंने 6 महीने पहले बेचा तो था। किसे बेचा था? उसकी डिटेल तो होगी आपके पास? 1 मिनट सर। प्लीज। तुम एक जगह 2 मिनट चैन से खड़े नहीं रह सकते? सॉरी सर, मेरे अंदर का संगीत का जरा बाहर आ रहा था। तो जरा अंदर कर लो इसे। मिल गया सर। इंस्ट्रूमेंट मैंने मकरंद को बेचा था। सर, मकरंद तो मिशिका का अंकल है, देव का दोस्त। इसका मतलब इस जुर्म की कठपुतली का नाच ये मकरंद दिखा रहा है। अरे आप लोग मिशिका का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है। और आप हमें बताएंगे कि मिशिका कहाँ है? मैं कैसे बता सकता हूँ सर? सर, इनकी आवाज में जो संगीत है उससे तो ये मुजरिम होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। संगीत? मुजरिम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। 6 महीने पहले रतन नगर से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था तुमने, एक ऐसा मैंडोलिन जिसमें से गिटार की आवाज निकलती है। क्यों? हाँ, लिया था, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि जहां पर वो मैंडोलिन है वहीं पर मिशिका। दिखाओ जरा मैंडोलिन। हाँ, कहाँ है मिशिका? कहाँ है? वो मैंडोलिन मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? तुम्हारे पास नहीं है तो और किसके पास है? वो सर, वो रोमा के पास है। अभी रोमा कौन है? सर, रोमा मेरी दोस्त है, मैंने उसी के लिए लिया था, उसके जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए। एक और नई कहानी सर, अपने आप को बचाने के लिए कहानी में रोमा नाम का नया किरदार खड़ा कर दिया। नहीं, ये कहानी नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। जरा इस रोमा का नंबर देना। 113157 सर, नंबर आउट ऑफ सर्विस है। लो, रोमा का नंबर भी नकली है और रोमा भी। करके अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो मिशिका को कहां छुपा के रखा। सर। रजत? हाँ रजत। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और कहाँ हो? केस पे काम कर रहा हूँ सर। अब मैं एसीपी सर के सामने तभी आऊंगा जब मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक लापरवाह सीआईडी ऑफिसर नहीं हूँ। देखो रजत, हम सब जानते हैं कि तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर हो। थैंक यू सर। सर, आपसे मिलना था, आप आ सकते हैं? एक जरूरी बात करनी थी केस के सिलसिले में। हाँ बोलो, कहाँ मिलना? खेड़नगर बस्ती के पीछे। ठीक है। सर। हाँ? सर, अंदर ना तो मैंडोलिन मिला ना ही मिशिका। सर,
सर इधर भी कुछ आता नहीं है। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना? यकीन भी हो गया और विश्वास भी है। मैं जब तक मिशिका नहीं मिल जाती तुम हमारे हिरासत में रहोगे। हेलो सर, थैंक यू यहाँ आने के लिए। टेंशन मत लो रजत, एक सीआईडी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो बात तो है सर, बस एक बार मिशिका मिल जाए तो मेरी टेंशन कम हो। सर कोई लीड मिली मिशिका तक पहुंचने की? हाँ, ये औरत, इसका नाम रोमा है। ओह, तो ये रोमा है? सर आप लोग जानते हैं रोमा को? हाँ, मकरंद की दोस्त है ये। मतलब सर इस जुर्म में मकरंद और रोमा दोनों का हाथ है। सर ये रोमा वही औरत है जिसने नेत्रहीन बन के नाटक किया था। इसी की मदद करने के लिए मैं सेफ हाउस से भागकर बाहर आया था। और सेफ हाउस के बारे में मिशिका के माँ बाप जानते थे और मकरंद जानता था। सर इसका मतलब जब रजत सर रोमा की मदद करने बाहर गए तब मकरंद घर के अंदर घुसा और मिशिका को अपने साथ ले गए। और क्योंकि मिशिका मकरंद को पहले से पहचानती थी इसलिए उसने शोर नहीं मचाया। सर ढेंचों की मदद से मैं इस रोमा तक पहुंच भी गया था, लेकिन आइए सर। ऐसी तुम्हारी खबर पक्की है? रोमा इसी कॉन्सर्ट में गाने वाली है ना? सर ढेंचू की खबर आज तक ना कभी गलत हुई है और ना ही आगे कभी होगी। लोग मिसाल देते हैं सर ढेंचू की इस जुबान की। इन दोनों वैनिटी वैन्स में से किसी एक में होगी रोमा। खून 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 कहाँ पे? उधर उधर लाश है। लाश? पीछे 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 हटिए आप लोग, पीछे हट जाइए प्लीज। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। ये तो रोमा है। शी इज डेड। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम रोमा के पीछे आ रहे हैं, इसलिए इसे मार दिया। अब हमारे शो का क्या होगा? लाखों का नुकसान हो जाएगा हमारा। चुप! कैसा आदमी है तू? इंसान की जान से ज्यादा तुम्हें अपने पैसों की फिक्र है। लाश को सबसे पहले आप ही ने देखा था ना? जी सर, 10 मिनट बाद इसे स्टेज पर जाना था गाने के लिए, इसलिए मैं इसे बुलाने के लिए वैन में गया था, लेकिन ये वैन में नहीं थी और मैं इसे ढूंढता हुआ आया और यहाँ देखा तो रोमा की मौत गोली लगने से हुई। आप में से किसी ने आवाज सुनी? गोली चलने की आवाज? नहीं। इसकी चीखने की आवाज तो सुनी होगी? नहीं सर, ऐसी कोई आवाज नहीं आई, नहीं तो हम फौरन इसकी मदद के लिए पहुंच जाते। रोमा से कोई मिलने आया था उसके वैन में? नहीं सर, ये तो वैन में अकेली थी। इसका मतलब जिसने भी रोमा को मारा है वो जरूर उसकी जान पहचान का है। एक रोमा ही मुझे मिशिका तक पहुंचा सकती थी। अब रोमा की डेड बॉडी मुझे मिशिका तक पहुंचाएगी। हेलो? क्या रोमा मर चुकी है? यस सर। फिर मैंने मदद के लिए सालुंखे साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब आप? एक पल के लिए मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। रजत, सालुंखे अपनी दी हुई जबान से कभी पलटता नहीं है। क्या बात है, तुमने यहाँ रात को अचानक मुझे बुलाया? आपकी मदद चाहिए। मदद? मेरी? दरअसल इस मामले में आपके अलावा मेरी कोई और मदद नहीं कर सकता।
कैसा मामला? सर, मिशिका को ढूंढते ढूंढते मैं उस औरत तक पहुंच गया था जिसके कारण मुझे मिशिका को उस घर में अकेले छोड़ के बाहर आना पड़ा। गुड। तो फिर क्या कहा उस औरत ने? कुछ नहीं सर। क्या? उन लोगों ने उसको मार दिया। लाश कहाँ उसकी? डीपी क्लिनिक। कहाँ पे? डीपी क्लिनिक। Are you out of your mind? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ? तुम्हें पता है रजत, सीआईडी को जब कोई लाश मिलती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक लैब में आती है, और तुम उसे कहाँ ले गए? वहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में। सर, आप इसे मेरा पागलपन समझिए या कमजोरी। मैं एसीपी सर से तब तक नजरें नहीं मिलाऊंगा जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम गलत साबित नहीं कर देता। तुमने ठीक नहीं किया रजत। ये बात जब प्रद्युमन को पता लगेगी वो तुमसे चाहे कुछ भी नहीं कहे, मेरी क्लास लगा देगा। सर, तब तक मैं केस सॉल्व कर चुका हूँ, अब मिशिका को ढूंढ चुका हूँ। वैसे रजत, अगर कोई और इन सर्कमस्टांसेस में मेरी मदद मांगता मैं उसे साफ मना कर देता, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। जब से तुम सीआईडी में आए हो मैंने तुम्हारी आंखों में सीआईडी के लिए एक जुनून देखा है, एक पागलपन देखा है। तुम्हारे दिल में सीआईडी के लिए एक जज्बात है, अपनी ड्यूटी के लिए, एक फर्ज के लिए एक बात है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। प्लीज ट्राई सर। लेट्स सी। बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। सर, इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हाँ, तुम्हें याद है रजत, इसके पेट में बाईं तरफ एक ऑपरेशन के कट का निशान था। हाँ। वो निशान दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का था। मतलब कुछ समय पहले इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ? हाँ, शायद एक फेल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसके खून में मुझे कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं रजत जो असफल किडनी ट्रांसप्लांट के वक्त दी जाने वाली दवाइयों में होते हैं। फेल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। मगर डॉक्टर सालुंके ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें मना किया था सर। मुझे लगा कि एसीपी सर को पता चलेगा कि चोरी छिपे सालुंके साहब मेरी मदद कर रहे हैं तो वो उनसे नाराज होंगे। ओह, किडनी ट्रांसप्लांट काफी महंगा इलाज है। एक स्ट्रगलिंग कलाकार जो महीने में 15-20 हजार कमाता होगा, उसके लिए इस इलाज का खर्चा उठा पाना जरा मुश्किल है। हमें यह पता करना होगा कि रोमा का इलाज किस हॉस्पिटल में हुआ था, और वहीं से पता चलेगा रोमा ने यह किसके कहने पे किया था। सर, शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हर जगह खबर भिजवा दी। जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि रोमा का इलाज कहाँ चल रहा है। सर, ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग रजत को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सर, ये किडनैपर बड़ा शातिर है, एक एक कदम सोच सोच के रख रहा है। ऐसा फंसा दिया रजत सर को, उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है सर। हेलो, क्या? कहाँ पे? एक मिनट सर, गाड़ी धीमी करो। ठीक है, हम लोग पहुंचते। क्या हुआ सर? रजत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बेंजिल रोड पे। गाड़ी घुमा लो सचिन। ये बेंजिल रोड पे कैसे पहुंच गया? सर, मैं इंस्पेक्टर मोहन, मैंने ही आपको फोन किया था। रजत सर कहाँ है? पता नहीं सर, जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ कोई नहीं था। गाड़ी में से उनका ये आई कार्ड मिला है। शायद रजत सर बाहर निकल गए होंगे किसी की मदद मांगने के लिए। अभी तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। सर, रजत सर तो रैश ड्राइविंग भी नहीं करते। उनका एक्सीडेंट इस तरह से नहीं हो सकता। जरूर किसी ने हमला किया होगा उन पे। हाँ, ये वही लोग होंगे जो मिशिका के केस में रजत को फंसाना चाहते हैं। टूटी हुई टेल लाइट, मतलब गाड़ी को पीछे से टक्कर मारा गया है। रेडी, गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करो। इन लोगों से पूछताछ करते हैं, चलो। ए, इधर आना। सुनिए भाई साहब, ये सीआईडी ऑफिस है। इन्हें आसपास कहीं देखा है आपने? जी नहीं साहब। देखिए, ध्यान से देख के बताइए। इनका एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है घायल हो। जी नहीं साहब, हमने नहीं देखा इन्हें। सर, कार में से कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? सर, कहीं इस एक्सीडेंट में मकरंद का हाथ तो नहीं? हो सकता है, पर जल्दी से जल्दी रजत को ढूंढना होगा। उसकी जान खतरे में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मकरंद कि तू ऐसा कर सकता है। मैं आपको अपने भाई जैसा मानती थी और आपने मेरी ही बेटी को किडनैप किया। बताइए, कहाँ है मिशिका? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते?
मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर? अरे ये सीआईडी वाले शक करें तो बात समझ में आती है। अरे यार हम दोनों 12 साल पुराने दोस्त हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मिशिका रजत के साथ रह रही थी, ये हमारे अलावा सिर्फ तुम जानते थे मकरन, सिर्फ तुम। तो फिर रोमा वहां कैसे पहुंची? सर वाकई मुझे कुछ नहीं पता, वो वहां क्यों गई? वो सर उस घर का एड्रेस मैंने किसी को नहीं बताया था। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। रोमा तुम्हारी दोस्त है और तुमने ही उसे उस जगह का एड्रेस बताया था। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो इंडिया में है। वो मुझसे इंडिया से बाहर जाने की बात कह रही थी और सर पिछले 1 महीने से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। सब जवाब तैयार। पिछले 1 महीने से बात ही नहीं की रोमा के साथ। हाँ? रोमा की मदद लेकर तुमने मिशिका को किडनैप की और फिर रोमा को ही मार डाला। हाँ? सर आप चाहें तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ वो तो हम करेंगे ही, हम चेक करेंगे, लेकिन पहले जरा सोच के बताओ, तुम्हारा और रोमा का कोई और दोस्त है जिस पर तुम्हें शक है? नहीं सर, और कोई दोस्त नहीं है। और सर रोमा ऐसा जुर्म नहीं कर सकती। हाँ जी। क्या? ओह नो। ठीक है, ओके सर। रजत की कार का एक्सीडेंट हो गया सर। क्या? हाँ सर, अभिजीत को उसकी कार मिली है, मगर अभी तक रजत का कुछ पता नहीं चला। हाँ देख मकरन, अब भी वक्त है, अगर तू कुछ जानता है तो बता दे, वरना अगर बाद में पता चला कि इस प्लान में तू भी शामिल था, तेरे साथ क्या होगा मैं बता नहीं सकता। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ सर। सुन लिया? ये निर्दोष है। हाँ? तुम निर्दोष हो या नहीं जल्दी पता लगा लेंगे, समझे? रजत अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो और डरना बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सच? सच। मिशिका बेटा, एक काम करना, इस गिलास को गिराना। शाबाश। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बस सब सही। बच्ची का यहाँ पे है। तुम सीआईडी वाले भी उस रस्सी की तरह होते हो जो जल तो जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता। और तुम मुजरिम कुत्ते की पूंछ की तरह होते हो, चाहे कितने भी साल पत्थर के नीचे दबा दो, निकालो तो रहती है टेढ़ी की टेढ़ी। बहुत हंसी आ रही तुम्हें ना? अब इस हंसी की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ए, बच्ची को क्यों डराता? मुझसे बात करना। बातें करने का वक्त गया रजत, अब एक्शन का वक्त है। मैं मिशिका को अपने साथ इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम्हारी पूरी सीआईडी की टीम उसे ढूंढने में सालों लगा देगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर श्याम? जी हाँ, मैं ही डॉक्टर श्याम। डॉक्टर श्याम, हम लोग सीआईडी से हैं। ये रोमा जी का इलाज आपने किया था? जी हाँ, रोमा का इलाज मैं ही कर रहा था। डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं कि रोमा का इलाज और उसके ऑपरेशन वगैरह का खर्चा किसने उठाया था? रोमा का एक फ्रेंड मकरन, बहुत परवाह थी मकरन को उसकी, वरना आज के जमाने में कौन किसकी इतनी मदद करता है। आप ठीक कह रहे हैं।
मकरन वाकई कुछ ज्यादा ही दरिया दिल है। अच्छा, अब रोमा से यहाँ कोई और मिलने आता था? जी नहीं, उसकी फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ मकरंद ही था। थैंक यू डॉक्टर। सर, यानी ये सारा किया धरा मकरंद का है? हाँ, अब ये मकरंद ही बताएगा कि मिशिका कहाँ है। चलो। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। रोमा से कोई और भी मिलने आता था। कोई और? कौन? उसका नाम तो मैं नहीं जानती, पर रोमा उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती थी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ो। इस बीमारी में, वैसे ही इस बीमारी ने मुझे बहुत परेशान रखा है। मेरी जिंदगी में कांटे क्यों बो रहे हो? तेरी जिंदगी में इसलिए कांटे बो रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी में फूलों के गुलशन खिल सके। चलो ना, get out. I will scream. चिल्लाऊंगी कसम से। चीखोगी, चिल्लाओगी, कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। जैसा मैं कह रहा हूं सिर्फ वैसा ही करती रहो। आपने उससे पूछा नहीं कि वो आदमी उसे परेशान क्यों कर रहा था? पूछा था पर उसने बताया नहीं। आपको उसका चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती हैं? अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। मतलब रोमा की मौत और मिशिका के गायब होने के पीछे मकरंद के अलावा कोई और भी है। यहाँ पे थी रजत की कार। जिस इम्पैक्ट के साथ वो कार यहाँ पे टकराई है, मतलब 15-20 फीट पहले ही वहाँ पे किसी ने उसे टक्कर मारी होगी। तो वहाँ पे टायर मार्क्स चेक किए थे? नहीं सर, वो तो नहीं किए। करने चाहिए थे फ्रेडी। एक अच्छे डिटेक्टिव को छोटी सी छोटी चीज बारीकी से चेक करनी चाहिए। चलो यार। ये टायर मार्क्स, ये तो किसी बड़ी गाड़ी के टायर मार्क्स लग रहे हैं। मतलब रजत को जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है वो कोई टेम्पो या ट्रक होगा। व्हाइट पाउडर क्या है? फिर कहीं ये ड्रग्स तो नहीं? आटा है? आटा? हाँ, आटा। आसपास पता लगा। यहाँ कोई आटे का गोडाउन है क्या? क्यों किया तुमने ये सड़के? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यार सुन तो लो, वजह तो जान लो। सड़के मुझे कोई वजह सुनने की जरूरत नहीं है। वजह चाहे कुछ भी हो, तूने सीआईडी के नियम तोड़े बस। और सीआईडी के नियम के मुताबिक लाश चाहे किसी की भी हो, कहीं पर भी मिले, वो लाश पहले फोरेंसिक लैब में ही आनी चाहिए। फोरेंसिक लैब में, और उसकी एग्जामिनेशन भी यहीं पर होनी चाहिए, और किसी भी क्लिनिक में नहीं, जो तुमने किया। और तुमने हमें बताया तक नहीं। क्यों? क्या बताता यार? रजत ने कहा था वक्त आने पर वो खुद बता देगा, और बता दिया। रजत ने कहा, तुमने सुन लिया? होता कौन है रजत तुम्हें ये कहने वाला? है कहाँ वो? गया है इन्वेस्टिगेशन करने, मिशिका को ढूंढ कर लाने के लिए। मिशिका को उसकी निगरानी में रखा था, गायब हो गई। सर, हो सकता है रजत सर ने ये सोचा हो कि अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के बाद ही वो आपके सामने आए। रजत की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है श्रेया। रजत एक सीआईडी ऑफिसर है, और किसी भी सीआईडी ऑफिसर के लिए सीआईडी की ड्यूटी के ऊपर और कुछ भी नहीं है। वही उसकी जिंदगी है। That's all। और सुन के मैं तुम्हें भी कह दो यार, जो कुछ तुम्हें कहना है आज कह ही दो यार। सर, उस आटे के बारे में पता चल गया जो अभिजीत को उस टायर के निशान पे से मिला था। क्या पता चला? उस आटे में पेस्टिसाइड मिला हुआ है। क्या? आटे में पेस्टिसाइड? ये कैसे हो सकता है सर? पेस्टिसाइड तो गोदाम में अनाज को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल किया जाता है। वही तो, पेस्टिसाइड्स, अनाज।
अनाज और पेस्टिसाइड्स। काम करना पड़ेगा। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास जितने भी अनाज के गोडाउन्स हैं सब चेक करो। रजत और मिशिका वहीं पर होने चाहिए, वहीं पर। रजत अंकल प्लीज जल्दी कुछ करो वरना ये लोग मुझे ले जाएंगे। घबराओ मत मिशिका, रजत अंकल अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। चलो बच्ची को डालो। ठीक है बच्ची को हाथ मत लगाना वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे तुझे। छोड़। लगता है तुम फिल्म में बहुत देखते हो ऑफिसर। चुपचाप बैठे रहो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। चुप से, मैंने कहा बच्ची को छोड़। बच्ची को ले आओ। को छोड़। सारोंगी सर के मुताबिक एक्सीडेंट साइट पे जो वाइट पाउडर मिला है वो एक ऐसे केमिकल है जो गोडाउन में रखे हुए अनाज को खराब होने से बचाता है। और सर इस इलाके में एक ऐसा ही गोडाउन है अनाज का। शायद रजत सर वहीं पे हो सकता है। एक बार रजत और मिशिका सही सलामत वापस आ जाए। एसीपी साहब जब भी किसी सीआईडी ऑफिसर पर नाराज होते हैं तो ब्यूरो का पूरा माहौल ही बदल जाता है। पता नहीं सर सीआईडी को किसकी नजर लग गई। पहले आप पर आफत आई, फिर अभिजीत सर पर और अब ये रजत सर। एक मिनट, ये लो गोडाउन आ गया। रजत मिशिका को लेके कहाँ जा रहा है? लगता है मिशिका की जान को खतरा है, उसको बचाना होगा। पहले एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। चलो। पीछे में ध्यान दे। अंकल उसका। चलो चलो भाई सीआईडी वाले पीछे। उन्हें चलाओ सीआईडी में। रोको भी नहीं, एक मिनट यहां से। आउट, बाहर निकलो। मिशिका को बाहर निकालो, बाहर। चल। तो तुम हो इस कहानी के असली विलन, मिस्टर जगदीश। हाँ सर मैं बेगुनाह हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपके ऑफिसर रजत के कहने पे किया है। किसके कहने पर? किसके कहने पर? हमारे रजत के या तुम्हारे नकली रजत के कहने पर? हैं? ये रहा रजत। तुम्हें क्या लगा था मुझे फंसाकर तुम आसानी से गुनाह कर लोगे? जब पकड़ो तो एक।
कहां तक भागेगा? हाँ? चल, आज तो जेल के रास्ते भगाता हूं। हाँ, अरे जो कुछ भी किया मकरंद से बदला लेने के लिए किया। कैसा बदला? ये मुझे अपना दोस्त कहता है ना। अरे ये तो दोस्त का मतलब भी नहीं जानता है। दोस्त तो वो होता है जो एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे। कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो ये मेरा साथ छोड़कर चला गया। कौन सा बुरा वक्त? जरा हम भी तो सुन ले। निशिका को अपनी कला दिखाने का पहली बार मौका मेरी टैलेंट कंपनी ने दिया और अचानक मेरी कंपनी नुकसान में जाने लगी। जिस वक्त मुझे मिशिका की जरूरत थी तब इसने देव से कहा कि मिशिका का करियर अगर बचाना है तो वो मेरी कंपनी के साथ काम ना करे। तो क्या गलत किया? जैसे तुम मेरे दोस्त थे वैसे देव भी तो था, और तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं मिशिका का फ्यूचर और करियर दोनों दांव पर नहीं लगा सकता था, खिलवाड़ नहीं कर सकता था उसके साथ। इसीलिए मैंने तुम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। मैं मिशिका को उसके घर से उठाने गया था लेकिन नाकामयाब रहा और इन लोगों ने सीआईडी को फोन कर दिया। तब मैंने ही अपने एक आदमी को रजत का चेहरा दिया। तुमने सोचा सीआईडी में फूट पड़ जाएगी? हाँ? इतना आसान नहीं है सीआईडी से खेलना। फिर क्या हुआ? फिर मैं रोमा से मिलने हॉस्पिटल गया। मुझे मालूम था रोमा मकरंद की दोस्त है। मैंने उसे डराया, धमकाया, उससे कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसे ही वो करे, वरना मैं मकरंद को मार दूंगा। इसलिए रोमा ने अंधी होने का नाटक किया और फिर तुमने उसी का खून कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने तो एक एक कदम फूक फूक कर रखा था। फिर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंच गए? रोमा के उसी मैंडोलिन की आवाज के जरिए जो मकरंद ने उसे गिफ्ट किया था। एक छोटी सी आवाज से आप मुझ तक पहुंच गए? हम सीआईडी वालों के लिए एक छोटी सी आवाज भी काफी होती है तुम जैसे मुजरिमों तक पहुंचने के लिए। मैंडोलिन की छोटी सी आवाज हमने सुन लिया तुम्हारा नाम, सिर्फ तुम्हारा नाम, समझे? और अगर ये बात तुम पहले ही सोच लेते तो आज दिन नहीं गिनने पड़ते फांसी के इंतजार में। मिशिका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे वादा किया था कि मिशिका को सही सलामत वापस ले आएंगे और सीआईडी ने अपना वादा पूरा भी किया। पूरा कैसे नहीं करते राधिका जी? ये तो हमारा फर्ज है। एक बात कहूं, आप जो श्रेय हमें दे रहे हैं ना, उससे बढ़कर श्रेय आपकी बेटी मिशिका का। ये तो हर मुश्किल में डगमगाई नहीं, डरी नहीं, बल्कि उन बदमाशों का डटकर सामना भी किया। मुझे रजत अंकल ने बहादुर बनने के लिए कहा था। आप वाकई बहुत बहादुर हैं बेटा। और मिशिका, आपकी इस बहादुरी के लिए हम आपको एक इनाम भी देने वाले हैं सीआईडी की तरफ से। ये देखो, ये है हमारी तरफ से सीआईडी का मेडल आपके लिए। थैंक यू एसीपी अंकल। आपको पता है मुझे आज तक बहुत सारे मेडल्स और प्राइजेस मिले, लेकिन ये मेडल पाके मुझे जितनी खुशी हो रही है कभी नहीं हुई। आपने काम ही इतना अच्छा किया बेटा, मेडल तो बनता है। और पता है, मैंने उन गुंडों को ना सीआईडी का शेर भी सुनाया। अच्छा, तो हमें भी सुनाओ। 5 रुपए में एक समोसा 10 रुपए में 2, 5 रुपए में एक समोसा 10 रुपए में 2। दया अंकल, देखते क्या, दरवाजा तोड़ दो।